गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार जीव विज्ञान की क्लासेज में। 5 नंबर चैप्टर के अंदर हम चल रहे हैं और आज जो पर्ण है, पत्ती है, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पर्ण या पत्ती जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले आपको पता ही है, मैंने कल नोटिफिकेशन में डाल दिया था 16 तारीख को आपका जीव विज्ञान का टेस्ट होना है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 आएगा। कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 4 आएगा। पर्ण की बात कर रहे थे, पर्ण के प्रकारों की बात कर ली, पर्ण विन्यास की बात कर ली। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम पर्ण के रूपांतरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पर्ण के रूपांतरण। पर्ण के रूपांतरण अर्थात इंग्लिश में अगर बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। पर्ण के रूपांतरण की बात जो है वो करेंगे। देखिए, हमने तने के रूपांतरण भी पढ़े, हमने जड़ के रूपांतरण भी पढ़े। आज के इस वीडियो के अंदर हम पर्ण के रूपांतरणों की बात करेंगे कि पर्ण के रूपांतरण जो है वो क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले रूपांतरण होते क्यों हैं, तो बार बार मैं बता रहा हूँ, रूपांतरित होकर विशेष कार्य करते हैं। रूपांतरित होकर क्या करते हैं? विशेष कार्य जो है वो करते हैं। और जो पत्ती है वो विशेष कार्य हेतु ही क्या होती है? रूपांतरित होती है। किसके लिए रूपांतरित होती है? विशेष कार्य के लिए ही रूपांतरित होती है। तो हम बात करते हैं 1 नंबर की। 1 नंबर की बात करते हैं। पहला रूपांतरण जो है वो पर्ण प्रतान के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पर्ण प्रतान के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पर्ण प्रतान के रूप में होता है। इसमें क्या होगा? जो संपूर्ण पत्ती होती है वो प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। संपूर्ण जो पत्ती होती है या संपूर्ण पर्ण जो होती है वो किस में है? संपूर्ण पर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। प्रतान में रूपांतरित जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? पर्ण प्रतान बोलते हैं। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो जंगली मटर। कौन सा मटर? जंगली मटर। अर्थात जंगल में जो मटर का पौधा पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जंगली मटर बोला जाता है। तो पर्ण प्रतान में क्या होता है? संपूर्ण पर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, जिसे पर्ण प्रतान कहा जाता है। 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर है पर्णक प्रतान। पर्णक प्रतान। देखिए, इसमें क्या होगा? जो संयुक्त पर्ण के शीर्ष पर पर्णक है वो किस में रूपांतरित हो जाता है? प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। संयुक्त पर्ण जो होती है, संयुक्त पर्ण के शीर्ष पर्णक जो है वो किस में रूपांतरित हो जाएगा? प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है? प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे? पर्णक प्रतान बोलेंगे। उदाहरण की अगर बात करें तो मटर। उदाहरण की अगर बात करें तो क्या होगा? मटर। ठीक है ना, पी जिसे बोला जाता है मटर हो गया। पाइसम सेटाइवियम, मेंडल ने जिसके ऊपर क्या किए थे? अपने प्रयोग जो है वो किए थे। तो पर्ण प्रतान के अंदर जंगली मटर। पर्णक प्रतान की बात करें तो पर्णक जो है वो प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर। किसकी बात करते हैं? 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर है अंकुश। अंकुश, अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो अंकुश को हुक बोला जाता है। और हुक आप लोग जानते हो क्या होते हैं? अंकुश। ठीक है ना, क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इसको हुक बोला जाता है। इसमें क्या होगा? जो ऊपर के 3 पर्णक हैं वो अंकुश या हुक में रूपांतरित हो जाते हैं और किसका कार्य करते हैं? पादप के लिए आरोहण में सहायता करते हैं। ऊपर के 3 पर्णक अंकुश में रूपांतरित होकर
आरोहण में सहायता करते हैं। आरोहण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या कहलाते हैं? अंकुश कहलाते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आपने नाम सुना है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया, कौन सा? बिग्नोनिया। इसके जो पत्ती है वो हुक जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, पर्णक हैं वो, जैसे कांटे जैसी संरचना बन जाती है हुक, ठीक है, ऐसी संरचना बनती है जो इसको आरोहण में क्या करती है? सहायता करती हैं। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर है पर्णशूल। शूल आप जानते हो कांटा, क्या होगा? कांटा। पर्णशूल, पर्ण जो है वो किस में रूपांतरित हो जाएगी? शूल में या कांटू में रूपांतरित हो जाती है। पर्णशूल में रूपांतरित हो जाती है। पर्णशूल में रूपांतरित हो जाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो सत्यानाशी, ठीक है ना, ये पादप का नाम है सत्यानाशी। सत्यानाशी आप लोग इसका उदाहरण जो है वो दे सकते हो। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 5 नंबर बात करें रूपांतरण की तो वो है शलकपर्ण। कौन सा है? शलकपर्ण। इसके अंदर क्या होगा? जो पर्ण है वो पतली, शुष्क, श्वेत या भूरी झिल्ली के समान हो जाती है और ये कक्षस्थ कलिका को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका कार्य, विशेष कार्य क्या हो गया? कक्षस्थ कलिका को सुरक्षा प्रदान करना और साथ में जो पत्ती जो है वो पतली, शुष्क, श्वेत या भूरी झिल्ली के समान हो जाती है। इसमें जो पर्ण है वो क्या हो जाएगी? पतली, शुष्क, श्वेत या भूरी झिल्ली के समान हो जाती है। भूरी झिल्ली के समान क्या हो जाती हैं? हो जाती हैं। तथा क्या करती हैं? कक्षस्थ कलिका जो होती है, कलिका को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कक्षस्थ कलिका को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण हो गया रसकस। कौन सा पादप? रसकस पादप की जो पत्तियां हैं वो इस प्रकार का कार्य है वो करती हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो है पर्णाभवरंत। 6 नंबर की बात करें तो कौन सा है? पर्णाभवरंत। 6 नंबर की बात करते हैं तो वो क्या है? पर्णाभवरंत। इसमें क्या होगा? जो पर्णवरंत है वो पत्ती जैसी संरचना बनाता है। पर्णवरंत है वो क्या बना लेता है? पर्णवरंत कैसी संरचना बना लेता है? पत्ती जैसी संरचना जो है वो बना लेता है। पत्ती जैसी संरचना बनाता है, ठीक है। और पर्णफलक संयुक्त पिच्छाकार हो जाता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण हो गया ऑस्ट्रेलियन, पादप का नाम है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। कौन सा पादप है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया पादप। ये हो गया पर्णाभवरंत। पर्णवरंत कैसा होता है? पत्ती जैसी संरचना जो है वो बना लेता है। सेकंड लास्ट की बात करते हैं 7 नंबर। इसके बाद में एक और रहेगा घट। 7 नंबर क्या है? घट। घट की बात करते हैं तो पर्णफलक है वो घट में रूपांतरित हो जाता है। वो पर्णशिकाग्र होता है वो उसके ढक्कन में रूपांतरित हो जाता है। पर्णफलक किस में रूपांतरित हो जाता है? पर्णफलक जो है वो घट में, तथा इसका जो पर्णशिकाग्र है या पर्ण का ऊपर वाला भाग है वो किस में रूपांतरित हो जाएगा? पर्णशिकाग्र ढक्कन में रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है? ढक्कन में रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो घट पादप। कैसे पादप? घट पादप। इनकी पत्तियों को जब हम देखते हैं तो घड़े जैसी नज़र आती हैं, इसलिए इनको
घट पादप कहा जाता है, और पर्णशिकाग्र है वो ढक्कन का कार्य करता है। तो हम जैसे ही इनको देखते हैं तो हमें घड़े जैसी संरचना नज़र आती है। लास्ट अगर हम बात करते हैं रूपांतरण की तो वो है ब्लेडर। 8 नंबर अगर बात करें तो वो क्या है, ब्लेडर। ब्लेडर की बात करते हैं। देखिए संपूर्ण पत्ती है या उसका कोई एक भाग है वो ब्लेडर में रूपांतरित हो जाता है, और वो ब्लेडर क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीटों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ब्लेडर वल्ट पादप जो होते हैं जो अपने भोजन के रूप में कीटों का भक्षण करते हैं। थोड़ा सा अजीब लगता है कि पादप भी कीटों का भक्षण करते हैं क्या, तो पादप हैं वो भी क्या करते हैं, कीटों का भक्षण है वो करते हैं। तो क्या हो गया इसका, जो संपूर्ण पत्ती या उसका एक भाग कीटों को पकड़ने के लिए किस में रूपांतरित हो जाता है, ब्लेडर में रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है, ब्लेडर में रूपांतरित हो जाता है। और अगर पादप के उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हो गया ब्लेडर वल्ट। कौन सा पादप, ब्लेडर वल्ट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने पर्ण के रूपांतरण की बात की है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पर्ण परतान 1 नंबर, दूसरा पर्णक परतान, तीसरा अंकुश, चौथा पर्णशूल, 5वां शलक पर्ण, 6ठा पर्णावरंत, 7वां घट, 8वां ब्लेडर। अब पत्ती में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पत्ती के कार्य। क्या रहे हैं, पत्ती के कार्य, उनकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो पत्ती वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर्ण के कार्य अर्थात फैक्शंस ऑफ लीफ की बात करते हैं, पर्ण के कार्यों की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से पर्ण के 4 कार्य होते हैं। चारों कार्यों को मैं आपको बताता हूँ। 1 नंबर अगर बात करते हैं तो पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना होता है। क्या करना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना। सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस में होती है, पत्ती के अंदर होती है, जिसमें हरित लवक जो है वो उपस्थित रहता है। दूसरा है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या करना, गैसों का आदान प्रदान करना। तीसरा अगर हम बात करें, देखो गैसों के आदान प्रदान की बात करते हैं तो पर्ण जो होती हैं उनमें रंध्र उपस्थित होते हैं, जिससे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन। भाई ट्रांसपीरेशन जो है हमने पढ़ा भी था एक चैप्टर, ठीक है, और 12वीं क्लास में भी आपके हैं। तो ज़्यादा अधिक मात्रा में जल होने पर उसको पादप है वो पत्तियों द्वारा क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तभी हम किसी पादप की छांव में बैठते हैं तो हमें ठंड महसूस होती है, वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से होती है। तो जल जो है उसकी मात्रा को बनाए रखता है। इसके अलावा खाद्य संग्रह, सुरक्षा, आरोहण, कीट पकड़ने, कायिक प्रवर्धन आदि के लिए भी पत्ती जो है वो कार्य करती है। इस प्रकार से हमारा पत्ती का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। कल हम पुष्पक्रम की बात करेंगे।